और इसी बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मेरा फोन हैक करने की कोशिश की गई है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष का सरकार पर हमला देखने को मिला और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी इसी तरीके ने राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है। तो लोकतंत्र पर हमला बताया है इसे अखिलेश यादव ने। वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बड़े नेताओं के फोन हैक किए गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरा फोन हैक करने की कोशिश की गई है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई है। अखिलेश ने कहा है, उन्होंने कहा कि मेरे फोन को सर्विलांस पे लगाया गया, सैते में मुलायम सिंह का समाधि स्थल बनेगा, ये उन्होंने बोला था। इसी दौरान उन्होंने ये फोन हैकिंग की बात की है और अखिलेश यादव के साथ ही राहुल गांधी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस। और इस पर बात करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, अखिलेश यादव ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं हैकिंग के, और साथ ही साथ अब उनके सुर में राहुल गांधी ने भी सुर मिलाया है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, बात की जाए, आज अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं, जहां पर उनके साथ वरिष्ठ नेता जो मुलायम सिंह यादव के साथ काम किए रहते हैं वो लोग भी पहुंचे और वहां पर सबसे पहले वो सरदार पटेल की जो मूर्ति है उस पर अर्पित करते हैं और साथ ही साथ श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आने वाले समय में सफाई में एक जो नेताजी की यादगार समाधि स्थल बनाने की तैयारी चल रही है। और बता दें कि इस पर कहीं ना कहीं अब 22 नवंबर को जब नेताजी का जन्मदिन होगा तो इस पर ये शुभारंभ किया जाएगा, इसका शिलान्यास किया जाएगा। और बताते चले, जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे एप्पल फोन में, एप्पल कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया है कि आपका फोन हैक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का खास तौर से कहना है कि ये लोकतंत्र पर धब्बा है, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, इसको हमें और आपको मिलकर लड़ना होगा। और साथ ही साथ चाहे बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था पर भी उनका जबरदस्त वार और प्रहार देखने को मिला। चाहे बात की जाए कानपुर की घटना या बदायूं की बात करें या तमाम जिले में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि जो भी अब अधिकारी, जब यूपी में अधिकारी बाहर से आकर काम करेगा तो यही होगा, अधिकारी अब न्याय नहीं, अन्याय के लिए बुलाया जाता है और अन्याय करने के बाद उनको हटा दिया जाता है। और उनसे साफ तौर से कहती है भारतीय जनता पार्टी कि आप यहाँ जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आप
अन्याय कीजिए, न्याय मत कीजिए, किसी के साथ न्याय मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव है सपा सुप्रीमो का बड़ा आरोप लगाया गया। और देखने वाली बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आजम खान इनको जबरदस्ती फंसाया गया, ये जो बाहर के अधिकारी हैं वो आकर फंसा रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनको न्याय मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि हैकिंग जो है वो लोकतंत्र पर हमला है, और साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी ऐसा ही एक बयान दिया है, उन्होंने भी ऐसी ही बातें बोली है। क्या किसी तरीके का इनपुट भी शेयर किया गया है इन दोनों ही नेताओं की तरफ से? बिल्कुल, बात की जाए अगर अखिलेश यादव या राहुल गांधी की, तो इससे पहले राहुल गांधी ने भी मंचों से कहा था कि हमारे फोन को हैक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पर धब्बा है। और इसी को लेकर आज अखिलेश यादव की तरफ से भी एक मैसेज आया था, बाकायदा उसमें लिखा, आईफोन एप्पल की तरफ से मैसेज आया था, उसमें कहा जा रहा है कि आपका फोन हैक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या प्रदेश में या जो भय है, तो उसको लेकर अखिलेश यादव साफ तौर से बेतूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और बात की जाए चाहे जिस तरह से नारी शक्ति वंदन की बात करें या मेरा माटी मेरा देश, तमाम तरह से जो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव का साफ तौर से तंज रहा है कि उनका तो ये माटी नहीं, उनकी ये माटी नहीं, उनका ये देश ही नहीं, आज है कल छोड़कर चले जाएंगे। और वही नारी शक्ति जो नारियों का अपमान करते हैं, वो कैसे नारी शक्ति का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और रही बात दलितों का जो कार्यक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सभी राजनीतिक पार्टियां कर रहे हैं, तो इस पर भी अखिलेश यादव का बड़ा तंज देखने को आया। उन्होंने खास तौर से कहा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता दलितों से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले उनको नहलाया जाता है, उनको साफ कपड़े पहनाया जाता है, तब दलितों से मुलाकात होती है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से आप अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं, तो ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जनता इसको किस तरह से लेती है और 2024 में समाजवादी पार्टी को अंदर खाने में या समाजवादी पार्टी को किस तरह से बहुमत हासिल होगी। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से एक बार फिर से फोन टैपिंग का जो जिन है वो बाहर आ गया है और मामला काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि दोनों ही राजनेताओं की एक ही आरोप है। जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लोकतंत्र पर हमला करने जैसे आरोप लगाए हैं दोनों ही नेताओं ने, और साथ ही फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया गया है, फोन हैक करने का आरोप लगाया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, और इसको लोकतंत्र पर हमला बताया है।